tense, future indefinite tense. Please like, subscribe. Dear student, today our topic is future tense. Future tense have 4 branches and 4 sentences. Future tense 4 sentences and 4 branches. First, future indefinite tense. Today we will discuss future indefinite tense, part 3rd, future tense, from points number 1, future indefinite tense, or branch number 1, future indefinite tense. Dear students, फ्यूचर टेंस की भी 4 ब्रांचेज हैं, यानी 4 शाखें और 4 सेंटेंसेस होते हैं. आज हमने फ्यूचर टेंस पार्ट 3, क्योंकि देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. लास्ट का हमारा फ्यूचर टेंस चल रहा है, तो हम उसका फ्यूचर टेंस का पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. फ्यूचर का मानी होता है आने वाला, माजी, हाल एंड मुस्तकबिल. मुस्तकबिल का मानी होता है आने वाला दौर जो है उसके बारे में. और इसकी ख़ास बनावट ये है, ख़ास पहचान ये है, जिसमें गा, गे, गी, चाहे हिंदी में लें या उर्दू में लें, उसकी पहचान एक साउंड के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से होगी. हमारे मुंह से एक साउंड निकलेगी, गा, गे, गी आएगी, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. इस टेंस का इस्तेमाल वहाँ पे गा, गे के साथ होता है. तो इस टेंस में मेन विल और शेल का इस्तेमाल होता है. विल मीन्स गा, गे, गी, शेल मीन्स बेबी गा, गे, गी है. यानी विल और शेल का मानी है गा, गे, गी, जिसका मेन रोल्स है इसमें, इसके साथ कि गा, गे, गी को इंग्लिश में विल और शेल कहते हैं. तो आइए हम देखते हैं रोल नंबर 1, रूल. पहले रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे क्या है, सब्जेक्ट हैं और पर्सनल प्रोनाउन हैं. इसमें कुछ फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है और थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है. आइए आई और वी के साथ देखते हैं क्या इस्तेमाल होता है. आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यानी आई वी के साथ शेल का इस्तेमाल होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा. एंड ही, शी, इट में ही, शी, इट जो है इसके साथ विल का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा. तो मेन रूल ये है सब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट को मैंने बताया कि सब्जेक्ट है, तो विल जो है हेल्पिंग वर्ब है और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो गो, वेंट, गॉन है. जैसे हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे उसे हम फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे. ऑब्जेक्ट वो है जो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद जो इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट होता है फेल और ऑब्जेक्ट होता है फाइल. जो किसी के बारे में बात करता है, मफूल के बारे में, फाइल के बारे में बात करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ ऐसे सेंटेंस हम पढ़ते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा, जानकारी मिलेगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है. क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि जिस टेंस के आखिर में गा, गे, गी आएगा, हिंदी की साउंड में या उर्दू की साउंड में गा, गे, गी आएगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं. आइए हम देखते हैं. यहाँ पे है वो यूनिवर्सिटी जाएगा. ये जो गा है ये उर्दू में गा की पहचान आई है, इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. और मैंने ये भी कहा है कि गा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, विल कहेंगे. वो यूनिवर्सिटी जाएगा, ही विल गो टू यूनिवर्सिटी. मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, आई शैल गो टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है. तुम पढ़ोगे, यू विल रीड. हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट द मील. तुम पढ़ोगे, यू रीड, यू विल रीड. हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट द मील. वो अखबार पढ़ेंगे, दे विल रीड ए न्यूज़पेपर. वो अखबार पढ़ेंगे. वो जो है ज़्यादा के लिए, दे जो है एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है.
वो अखबार पढ़ेंगे, दे विल रीड ए न्यूज़पेपर। मैं अखबार पढ़ूंगी, आई शैल रीड ए न्यूज़पेपर। क्योंकि ही शी इट के साथ यू दे के साथ विल का इस्तेमाल है और आई के साथ शैल का इस्तेमाल है, इसलिए यहाँ पे शैल का यूज़ हुआ है। तुम नहाओगे, यू विल बाथ, यू विल बाथ। हम नोटिस पढ़ेंगे, वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे ए नोटिस। क्या? एक नोटिस पढ़ेंगे। तुम रात का खाना खाओगे, यू विल ईट ए डिनर, यू विल ईट डिनर। तुम रात का खाना खाओगे, आई शैल सी टुमारो, मैं कल मिलूँगी। सी का माने सेंटेंस बनाते वक्त मिलना, यानी मीट होता है, मीट होता है मिलना, मतलब एक दूसरे के साथ बैठना, इसे हम मीट कहेंगे या सी भी कहेंगे। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो जहाँ तक टेंसेस तो मैंने कंप्लीट करवा दिए, 2 पार्ट्स, प्रेजेंट और पास्ट। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग इसके सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। तो इसका हम कल रिपीट करेंगे। आइए आज हम फिर देखते हैं कि यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, अगर हम इसको मैं पढ़ूंगी, आई विल रीड बोलना है। वी शैल ईट द मील, हम खाना खाएंगे, यू विल ईट द मील, तुम खाना खाओगे। दे विल रीड ए न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ेंगे। दे की जगह हम आई लगाएंगे तो आई शैल रीड ए न्यूज़पेपर एंड वी शैल रीड ए न्यूज़पेपर, ही विल रीड ए न्यूज़पेपर। मैं अखबार पढ़ूंगी, आई शैल रीड ए न्यूज़पेपर। तुम नहाओगे, यू विल बाथ, मैं नहाऊंगी, आई शैल बाथ। हम नोटिस पढ़ेंगे, वी शैल रीड ए नोटिस। तुम नोटिस पढ़ोगे, यू विल रीड ए नोटिस। तुम रात का खाना खाओगे, यू विल ईट ए डिनर, यू विल ईट डिनर। वो रात का खाना खाएगा, ही विल ईट डिनर। मैं रात का खाना खाऊंगी, आई विल ईट डिनर। मैं कल मिलूंगी, यानी कल मैंने आपसे मुलाकात करनी है, आई विल सी टुमारो, या तुम कल मिलोगे, यू विल सी टुमारो। ये हमारे सेंटेंसेस थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। बच्चों, टेंसेस ग्रामर की बैकबोन है। जब तक हमारी ग्रामेटिकली तैयार नहीं होगी तब तक हमारी स्पीकिंग इंग्लिश कभी भी क्लियर। हाँ, स्पीकिंग इंग्लिश में वर्ड्स का ग्रामर का होना मस्ट नहीं है, बट आज की ग्रामर में हमें टेंसेस का बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस ही से हमें ये पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस हम यूज़ करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हमारे टेंसेस के मुकम्मल होने तक बने रहिए, क्यों कि इसमें कुछ ऐसी मेन चीज़ें हैं जो लास्ट में मैंने आपको बतानी है। जैसे टू यूनिवर्सिटी आया, द मील आ गया, ए न्यूज़पेपर आ गया। ये टू द ए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि अभी हमने टेंसेस ही लेने हैं। सेंटेंसेस के साथ में जो मेन चीज़ें हैं प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन टू किसके साथ इस्तेमाल होता है, या मेल द किसके साथ होता है, या ए किसके साथ होता है, हमारे टेंसेस के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो ये 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, और यही मेन चीज़ें हमारी हैं आपके ग्रामर की बैकबोन। ग्रामर को आगे ले जाने के लिए यही मेन चीज़ें हैं जिसका होना बहुत मस्ट है, जिसका आना भी आपको लाजमी है। सी, लुक एंड वॉच, काफ़ी मेन पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के आफ्टर मैंने आपको करवाने हैं। तब तक लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। बच्चे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ आए मेरे सेंटेंसेस की या टेंसेस की, या कुछ मेरी लैंग्वेज की आपको समझ आ जाए, तो प्लीज़ मेरे इस टेंस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए, क्योंकि मुकम्मल वॉच करने से आपको सेंटेंसेस की समझ आएगी। अदरवाइज़ बीच में से या बीच में से तोड़ के आप पढ़ोगे तो कभी भी समझ नहीं आएगी।